मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी पे हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? सोच रुकती नहीं, भावनाएं थकाती रहती हैं और जीवन एक निरंतर संघर्ष जैसा लगने लगता है। आज मैं आपको दो ऐसे गहरे सिद्धांतों से परिचित कराने वाला हूँ, जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी और साक्षी भाव। यह विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत समायोजन है। यदि आप इन्हें समझ गए तो जीवन वही रहेगा, पर आपका अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी कोई मशीन नहीं है, कोई बाहरी तकनीक भी नहीं है, बल्कि यह चेतना की वह अवस्था है जहां विचार शून्य हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और अस्तित्व मात्र का अनुभव होता है। जब हम सोचते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में होते हैं, कभी डर, कभी इच्छा और कभी क्रोध की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जीरो फ्रीक्वेंसी वह स्थिति है जहां कोई तरंग नहीं, कोई कंपन नहीं, केवल होना है। और विश्वास कीजिए कि आपका होना ही सब कुछ है, करने की आवश्यकता तो होती ही नहीं है। इसीलिए इसे जीरो क्वांटम कहा गया है। मन की क्या समस्या है? मन की समस्या यह नहीं कि वह सोचता है, समस्या यह है कि हम मन को स्वयं ही मान लेते हैं, जबकि हम मन नहीं है। अब देखिए, जो विचार आता है उसे मैं मान लेते हैं, जो भावना उठती है उसे भी मैं ही मान लेते हैं। यहीं से दुख और कष्ट जन्म लेता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, क्योंकि वर्तमान में रहेगा तो मन मन रहेगा ही नहीं, वो आत्मा की परिभाषा हो जाती है। या तो मन अतीत में पछतावा में रहता है या भविष्य की चिंता में रहता है। इस तरह इच्छा और भय में वह झूलता रहता है, इसलिए तो उसका नाम मन है। और वह कभी जीरो क्वांटम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जहां वह समाप्त हो जाता है वही स्थिति जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी कहलाती है, अर्थात मन से बाहर जाने की अवस्था। अब आते हैं साक्षी भाव पर। साक्षी भाव का अर्थ है देखने वाला बन जाना, सोच को देखना, भावना को देखना, स्थिति को देखना, पर उसमें उलझना नहीं। जब क्रोध आए तो आप कहें मैं क्रोधित हूं, तो आप क्रोध बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे मेरे भीतर क्रोध को मैं देख रहा हूं, तो आप साक्षी बन जाते हैं। यही साक्षी भाव है। अब ध्यान से समझिए, जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी और साक्षी भाव अलग नहीं है। जब आप साक्षी बनते हैं तो विचार धीमे पड़ जाते हैं, भावनाएं ढीली पड़ती है, मन की गति रुकने लगती है। और जैसे ही गति रुकती है, आप जीरो क्वांटम में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में निर्णय स्पष्ट होते हैं, भय कम हो जाता है, मन स्वतः शांत हो जाता है, जीवन में सहजता आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसे जीवन में उतारें कैसे? तो बहुत सरल 3 कदम मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये कि रुकना सीखिए, यानी पॉज। दिन में कई बार 5 सेकंड रुकिए, कुछ मत कीजिए, बस देखिए। दूसरा है कि नाम मत दीजिए, भावना आए अच्छी या बुरी, उसे सही गलत मत कहिए, बस देखिए। प्रतिक्रिया से पहले साक्षी बनिए। कोई बोले, कुछ ट्रिगर हो, तो पहले देखें फिर बोलें। यही अभ्यास आपको जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी की ओर ले जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या हो सकता है? यदि आप इस मार्ग पर चल पड़े तो आपका मन हल्का होगा, नींद गहरी होगी, निर्णय सटीक होंगे, रिश्तों में सहजता आएगी और सबसे बड़ी जीत, आप अपने केंद्र में लौट आएंगे। यही आत्मिक स्वतंत्रता है। याद रखिए, आप विचार नहीं हैं, आप भावना भी नहीं हैं, आप परिस्थिति भी नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सब को देख रहा है, यानी दृष्टा, यानी ऑब्जर्वर। जब आप साक्षी बनते हैं
तो जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी अपने आप घटित होती है। यदि यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो तो इसे केवल लाइक ना करें बल्कि आज ही अभ्यास में लाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपके अभ्यास की पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि आप हमारी इस सत्य बात को स्वीकार करने के मोड में आ जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और आपके ही तरह कोई दृष्टा भाव में स्थित होना चाहे तो उसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित होता है जब वह अनुभव बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। आगामी वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए सादर नमस्कार और आभार।